आपकी विचारधारा और बसपा की विचारधारा मेल खाती है? आपको लगता है कि बसपा जो है वो मायावती जी के इर्द गिर्द ही है? आपने बसपा ही क्यों चुना? बसपा इतना भी वोट बैंक है, वो अपने दम पे है। विकास के मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा विकास अगर दिखता है तो बसपा का दिखता है। नमस्ते, बात रस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर एक खास मेहमान और एक बार फिर बतरस की चुस्कियां। आज जो मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं, जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे बात करने जा रहे हैं, वो राजनीति में बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा नाम कमा चुके हैं और उनसे उनके बारे में जानने के लिए उनसे बेहतर और कौन बताएगा। स्वागत कीजिए हमारे आज के मेहमान उदराज वर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप लोकसभा के लिए भी आप नामित हुए, आपने चुनाव लड़ा, उसके अलावा जिला पंचायत में भी आप वहां पे हैं। सुल्तानपुर एक उत्तर प्रदेश का ऐसा इलाका है जहां आप जाएंगे और अगर जाकर उदराज वर्मा नाम लेते हैं तो बड़े सम्मान के साथ आपको इनके घर तक पहुंचा दिया जाता है। ये इनकी कमाई है अब तक की। उदराज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे ये जाननी है मुझे कि अभी आपकी उम्र जिस तरीके से जो लोग सोचते हैं उस तरीके से उससे कहीं पहले आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। तो ये योग्यता कहें आपकी या फिर भाग्य कहें आपका या फिर आपका संघर्ष? नहीं, ये मेरा संघर्ष है, मेरी ईमानदारी है, मेरी मेहनत है और इसका भरपूर जो सहयोग है हमें जनता से मिलता है। जो हमारे चाहने वाले हैं, समझते हैं और लोग जानते हैं कि मेरा नज़रिया हमेशा साफ रहता है। मैं दिल से समाज सेवा करना चाहता हूँ और मैं समाज सेवा के लिए हमेशा एक जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही ईमानदारी के साथ जो है मैं समाज सेवा करता हूँ। और हमेशा मुझे लगता है कि समाज सेवा करने के लिए जो है ज़रूर नहीं किसी को के पास कोई बड़ा पद हो या कोई चीज़ तभी कर सकता है, जो जिस लेवल का है वहीं से समाज के लिए कुछ कर सकता है। और मैं चाहता हूँ और मेरी ये सोच रहती है कि हर किसी युवा को समाज सेवा करनी चाहिए, समाज के बारे में सोचना चाहिए। उससे बड़ी संतुष्टि मिलती है अपने आप को और एक रास्ता मिलता है, खुद का भी रास्ता मिलता है और लोगों को भी रास्ता मिलता है। तो अभी जैसे आप बसपा से जुड़े, उससे जुड़कर आपने चुनाव भी लड़ा, चीजें भी हुई, आपकी विचारधारा और बसपा की विचारधारा मेल खाती है? बिल्कुल। तो आप बसपा से जुड़ने का क्या कारण? पार्टियां तो बहुत सारी हैं, आपने बसपा ही क्यों चुना? देखिए, जो विचारधारा की मैंने कहा ना कि विचारधारा जो है साफ सुथरी विचारधारा। बहन जी की जब सरकार रही है, हम लोग छोटे थे उस समय, उम्र में काफी छोटे थे, लेकिन आज भी मैं लोगों के मुंह से सुनता आता हूँ, ऐसे लोग चर्चा करते हैं। आज सभी पार्टी के लोग चर्चा करते हैं कि जब बहन जी की सरकार थी 2007 में, तो बहन जी का जो कार्य था वो बहुत ही बेहतर था। समाज के हित में, सभी समाज के लोगों के लिए, यहाँ तक शासन प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, जितनी भी चीजें उनकी जितने कार्य थी, विकास के बारे में आप सोचिए। तो आज भी उत्तर प्रदेश में आज भी 2012 से आज 24 चल रहा है, तो आज भी अगर विकास के मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा विकास अगर दिखता है तो बसपा का दिखता है। बसपा के जो बनाए हुए स्ट्रक्चर हैं आज दिखते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा एक वो आता है, स्टेटमेंट आता है कि मायावती जी ने मूर्तियां बनानी शुरू कर दी, अपने पार्क बनाने शुरू कर दिए, अपने उन्होंने बहुत सारा जो है धन उपयोग किया इन सब चीजों में। लोग इससे थोड़े से खफा दिखे और अभी जो चुनावी सरगर्मियां थी, जो पिछले चुनाव गए हैं, गुजरे हैं, उसमें जो वोट मार्जिन था, जो लोगों का जीतने का अंतर था, बहुत कम था। उसमें बसपा का रोल बहुत छोटा हो गया। देखिए, बसपा क्या है, रोल छोटा नहीं हुआ। बसपा अपने दम पे 2024 में पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ी है। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो जो इंडिया और इंडिया गठबंधन था, 36 पार्टियां, 26 पार्टियां, 28 पार्टियों के लोग गठबंधन करके चुनाव लड़े हैं। लेकिन बसपा जो है, बसपा अपने दम पे, इकलौती अपने दम पे, जितना भी वोट बैंक है वो अपने दम पे है। अगर जोड़ा जाए 24 और 26 और 28, 30, 32 पार्टियों को जो गठबंधन करके इन लोगों ने इंडिया और इंडिया बनाया, तो इनका जो परसेंटेज है, अगर 32%, 33% देखा जाए इनका कांग्रेस का, या 42-45% देखा जाए बीजेपी का, तो कई पार्टियों का वोट उसमें जुड़ा हुआ है।
लेकिन बसपा का जो परसेंटेज वोट है वो इकलौता बसपा का ही वोट है, उसमें किसी पार्टी का वोट नहीं तो है। इससे घाटा तो बसपा को आपके नजर में घाटा हुआ या फायदा हुआ इससे? देखिए आज आपने सही सवाल किया कि आज जो राजनीति है, जो समाज सेवा है, इसे लोग बिजनेस के नजरिए से देख रहे हैं। जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो इसे बिजनेस के नजरिए से देख रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं, समाज सेवा के नजरिए से देखना चाहिए। क्योंकि जब हम घाटे और फायदे के बारे में सोचते हैं तो ये ट्रेंड हटके जो है समाज सेवा से बिजनेस पे चला जाता है। और माननीय बहन जी की यही अच्छाई है। आज माननीय बहन जी देश की बड़ी नेता हैं और अभी जैसे देखिए हर जो घटना होती है, माननीय बहन जी एक्स के माध्यम से हर घटना को, कभी बहन जी ने कंट्रोवर्सी वाला नहीं पैदा किया कि सड़क पे जाइए तोड़ फोड़ करिए। उन्होंने संविधान को ध्यान में रखते हुए अपनी विचारधारा को रखने का काम किया, जनता को समझाने का काम किया। उन्होंने जब भी जितने भी न्याय किए, कानून के आधार पर न्याय किए। अभी आपने देखा होगा बहन जी ने अभी जल्दी में उन्होंने बाइट दिया तो बताया कि हमने संविधान के दायरे में रह के जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, ना कि मुझे न्याय देने के लिए बुलडोजर की आवश्यकता नहीं पड़ी। अभी माननीय बहन जी ने बताया। तो देखा जाए तो अच्छा, अभी जो सिचुएशन है आपको उदराज जी, जो अभी जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से उभरते हुए नेता हैं, उत्तर प्रदेश की जो अभी सिचुएशन है, जो हालात है, उसके हिसाब से क्या आपको लगता है कि वहां पे अभी जो न्याय व्यवस्था है, जो कानून है वो, और जो प्रशासन काम कर रहा है वो सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं, बिल्कुल सही तरीके से नहीं कर पा रहा। अगर वो सही तरीके से काम करता तो तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए अभी क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है, क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अगर बसपा के कंपेयर में देखा तो बहुत ज्यादा, बसपा में बहुत ही शांति थी। आज देखिए लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया, खुलेआम किस तरीके से तमाम प्रकार की घटनाएं हाईलाइट हो रही हैं। ये जो आपको लगता है कि जो अगला चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है कि जो बीजेपी ने जो अभी तक अपना जो है योगी सरकार ने एक वर्चस्व बना के रखा है, वो कायम रहेगा, चीजें चलेंगी, या फिर अगर नहीं तो उस पर जो क्वेश्चन मार्क है वो किस आधार पे लगाएंगे? देखिए जैसे जनता जो है बहुत परेशान हो चुकी है और अब जो है जनता कहना चालू कर दी है कि बसपा की ही सरकार में सुख और शांति मिल सकती है, क्योंकि और कोई सरकार नहीं है जो इतना अच्छे से गरीब और सभी समाज के लोगों का जो है भला कर सके। सभी देखिए युवा बेरोजगार रोड पे जो घूम रहे हैं, बसपा से ज़्यादा अब देखिए वैकेंसी बसपा ने बहुत निकाला, बहुत रोजगार दिया युवाओं को। तो अब युवा भी और जो जनता है उत्तर प्रदेश की वो बिल्कुल चाह रही है कि बसपा आए। तो अभी अगर आपको क्या लगता है कि अब जो है अगर आपको सरकार में आना है, चीजें करनी है, तो अब आपकी पॉलिसी क्या होगी? अब आपकी विचारधारा में क्या चीजें ऐसी इंक्लूड की जाएंगी जिससे जनता का ध्यान और जनता का प्रेम आपको मिल सके? देखिए माननीय बहन जी इसके लिए 24 घंटे वर्क कर रही हैं। आपने देखा होगा कि इस समय माननीय बहन जी अक्सर जो है एक्टिव हैं और बराबर मीटिंग ले रही हैं। बराबर जो हमारे बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो एकदम एनर्जी के साथ, अब विश्वास के साथ लग गए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। धीरे धीरे रिजल्ट और ग्राफ दोनों बढ़ रहा है और उम्मीद है कि 2027 तक हम लोग बहुत मजबूत हो जाएंगे। अभी तो कंट्रोवर्सी एक और क्रिएट हुई थी जब आकाश आनंद जी जो है वो अंदर आए, फिर उनको निकाला गया, फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने माफी मांगी, फिर दोबारा अंदर आए। ये कंट्रोवर्सी जो है इस तरीके का एक परिवारवाद वाली आरोप भी लगने शुरू हुए हैं। नहीं, देखिए यही तो है कि माननीय बहन जी का यही है कि लोग ऐसे नहीं मानते माननीय बहन जी को। माननीय बहन जी का जो उनका जो अपनी व्यवस्था है, उन्होंने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। जो संविधान है, जो स्थिति है, जो उन्होंने एक मैसेज दिया है, एक मैसेज दिया कि आप भले मेरे घर के हो लेकिन आप गलत नहीं कर सकते, आप कानून नहीं तोड़ सकते, आप संविधान नहीं तोड़ सकते, आप पार्टी के विचारधारा से अलग नहीं जा सकते हैं। माननीय बहन जी ने देखिए चाहे चुनाव के टाइम पे देखा तो माननीय बहन जी का एक सख्त आदेश रहता है, हमारी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। जब मैं खुद ही नहीं सही हूँ, मैं खुद दूसरे के बारे में गलत बोलूंगा तो मैं कैसे, फिर मतलब क्या रह गया? हम तो वही चीज सुधारने आ रहे हैं ना, शांति व्यवस्था लाना चाह रहे हैं ना। अगर हम खुद ही किसी को गाली दे तो शांति व्यवस्था कैसे ला सकते हैं? तो माननीय बहन जी कहती हैं आप अपनी विचारधारा को रखिए। ये विचारधारा की लड़ाई है, ना कि तोड़ फोड़ की लड़ाई है, ना कि आप मुझे गाली दे रहे हो मैं आपको गाली दे रहा हूँ। इसी से तो बाहर आना है। आपको लगता है कि जैसे बसपा जो है
वो मायावती जी के इर्द गिर्द ही है, वहीं पे जो है वहीं तक चीजें सीमित हैं। एक ही धुरी है, एक ही जगह है जहाँ पे आप इसी चीज को जो है अक्सर बीजेपी भी बोलती है, भुनाती है कि भाई सपा वो अखिलेश जी की सरकार है, मतलब अखिलेश का परिवार है, बसपा मायावती जी का परिवार है, हमारा वो पूरे देश का परिवार है, ये यही भुनाती है। देखिए क्या है, माननीय बहन जी जो है उनके इर्द गिर्द जो क्या, क्योंकि वो इस पार्टी की मुखिया है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके ही नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। और अगर आप कंपेयर करें सपा से, तो वहाँ पे परिवारवाद है, लेकिन आप बसपा में ऐसा आप नहीं देख सकते कि परिवार का कोई आदमी इस तरीके से, तो बसपा और सपा में इसका बहुत है। तो माननीय बहन जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और माननीय बहन जी के नेतृत्व में माननीय बहन जी हमारी पार्टी की सबसे बड़ी नेता हैं, तो हम लोग उनके ही मार्गदर्शन पे ही काम करते हैं। हम लोगों को जो काम करना है उनके ही मार्गदर्शन पे हम लोग काम करते हैं। सुल्तानपुर की बात करते हैं, जहाँ से आपने जो है चुनाव लड़ा था। आपने वहाँ पे काफी बड़ी, मतलब पहला लोकसभा चुनाव जब आप लड़े थे, दूसरे स्थान पे थे, बहुत बड़ी संख्या में जो है क्या नाम है वोटिंग मिली और उसमें आपको बहुत प्रेम मिला लोगों का। ये वो जो समय था, वो जो चीजें हुई, उसके बाद से लगातार आप जो है राजनीति में सक्रिय हैं, चीजें कर रहे हैं। अब आगे भविष्य में सुल्तानपुर को देखते हुए, उस एरिया को देखते हुए, क्या लगता है आपको, किन किन चीजों को आप चुनौती की तरह देखते हैं? देखिए, जैसे सुल्तानपुर जो जिला है, वहाँ पे हमने देखा जब भी ज़्यादातर बाहर के लोग जो है लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, ज़्यादातर जीते भी हैं, कुछ लोग एक आध दो बार हारे भी हैं, लेकिन ज़्यादा बाहर के ही लोग हैं। लेकिन ऐसा है कि वहाँ की जनता धीरे धीरे उसकी उब रही है, उसको पता है कि कोई लोकल का ही रहेगा तभी वहाँ का विकास कर सकता है। तो अब कहते नहीं कि एक बार दो बार जब आदमी धोखा खाता है तो सीख मिलती है, तब वहाँ की जनता चाह रही है कि अब हम लोकल के ही लोगों को मजबूत करेगी और तभी जिले का विकास हो पाएगा। तो अभी जो आपकी नज़र में चुनौतियां हैं वहाँ पे, फिर से इस बार जो है आप मुहिम में अभी से जुड़ गए हैं, चीज़ें आपके सामने आ रही, चीज़ें आप देख रहे हैं, अभी वहाँ पे जो लोकल लेवल पे क्या क्या चुनौतियां हैं जिसको अगर आप पार कर पाएं, या जो जनता के लिए जो है वो दिक्कत वाली चीज़ें हैं जो आपके सामने नज़र आ रही हैं कि भाई अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मौजूदा सरकार है, प्रशासन है, अगर वो इन चीज़ों को ठीक करे तो भविष्य में जो है ऑब्वियसली वहाँ के लोगों का प्रेम मिलेगा। देखिए, अभी क्या है ना, यहाँ जो भी समस्याएं हैं वो प्रदेश में हैं, पूरे प्रदेश में समस्याएं हैं। जो जितनी समस्याएं इस सरकार में हो पूरे प्रदेश में, जैसे जो युवा हैं बेरोजगार घूम रहे हैं और काम धंधा की स्थिति बहुत खराब है लोगों की, तो कोई मिशन, मतलब लोगों को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि वो क्या करें, क्या सही है, क्या डिसीजन ले, लोग भटके हुए हैं। तो अभी क्या है, जब इसीलिए लोग बदलाव भी चाह रहे हैं, तो ये पूरे प्रदेश की समस्या है। और ये जब 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, जब चुनाव में जब सत्ता परिवर्तन होगा तो तमाम प्रकार की समस्याएं तभी जनता की। देखिए, ऐसे नॉर्मल किसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्योंकि क्राइम बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये जो है पूरे प्रदेश की समस्या है। शिक्षा में तमाम प्रकार की समस्याएं, प्राइवेट स्कूल में इतना महंगा हो गया कि आम आदमी एडमिशन नहीं करा पा रहा है। तो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है और रोजगार नहीं मिल रहा है, तो दोनों का बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी अगर चुनाव की बात करें तो उदरा जी, एक चीज है कि जैसे किसी भी पार्टी का नाम लीजिए आप, सपोज बीजेपी, तो बीजेपी में कई नेता आपके चेहरे के सामने आते हैं कि भाई मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, गडकरी जी हो गए, ठीक है, बहुत सारे आप नाम लेते जाइए, चेहरे आपके सामने दिखते चले जाएंगे। ये चीज उसमें भी दिखती है, स्टेट लेवल की जो पार्टियां हैं, कई पार्टियां जिसमें, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जैसे उसमें बसपा भी आता है कि उसमें नाम लीजिए तो बड़े लेवल पे जो बड़ी पिक्चर है उसमें सिर्फ एक ही चेहरा दिखता है। तो आगे जो चुनाव होने वाला है, क्या एक बार फिर से सिर्फ उसी चेहरे को, मायावती जी के चेहरे पर ही जो है पूरा आपकी पार्टी ने सोचा है चुनाव लड़ने के लिए, या फिर जो है उसमें कुछ और? नहीं, देखिए, अगर इस मामले में आप बात करें तो बहुत सारे लोग बसपा में आना चाहते हैं, लेकिन बसपा में अभी जैसे आपने सुना होगा कि और पार्टियां जो है बसपा से गठबंधन करने के लिए जो है माननीय बहन जी के संपर्क में है कि हमें गठबंधन करना है। लेकिन माननीय बहन जी का कहना है कि जो हमारी विचारधारा को नहीं समझेगा तो मैं उसके साथ गठबंधन क्यों करूंगी। अगर हम सरकार बनाएंगे
और जनता को की सुरक्षा नहीं दे पाएंगे और जनता को सम्मान नहीं दिला पाएंगे, अगर हम क्राइम नहीं कम अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे, तो किसी कंडीशन के आधार पर माननीय बहन जी किसी के साथ नहीं जुड़ सकती हैं। लेकिन आम जनता जो अच्छे नेता हैं, जिनकी विचारधारा अच्छी है, अब लोग बसपा से दोबारा जुड़ना चालू कर दिए हैं और 2027 तक आप देखेंगे बड़े बड़े चेहरे और साफ सुथरा चेहरे बसपा में आपको दिखेंगे, बहुत सारे लोग दिखेंगे और 2027 तक बसपा बहुत मजबूत आपको दिखेगी। आपकी अपनी योजनाएं क्या हैं? मतलब आप बसपा के ही साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आने वाले समय में आपको भी हम कहीं और भी देख पाएंगे? देखिए, मैं निर्दल जिला पंचायत सदस्य जीता और उसके बाद फिर 2022 में मुझे लभुआ विधानसभा का टिकट भी मिला बीएसपी से, लेकिन किसी कारणवश टिकट कट गया। तो उसमें बहन जी ने बुलाया और कहा कि आगे जो है मौका दिया जाएगा, किसी कारणवश टिकट करा तो आगे माननीय बहन जी ने 2024 में मुझे मौका भी दिया, चुनाव भी लड़ाया और मेरे लिए रैली भी की और आगे भी आश्वासन है कि 2027 में बहन जी हमको चुनाव लड़ाएंगी और जिताएंगी और मैं उसी पे लगातार मेहनत कर रहा हूँ और समाज सेवा मैं दिल से करना चाहता हूँ। इसलिए सिर्फ एक विधानसभा में नहीं, पूरे जिले में, यहाँ तक कि मंडल में और प्रदेश में, जहाँ तक मैं जाता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, मुझसे जो बन पड़ता है समाज के लिए मैं हमेशा अच्छा करने के बारे में सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ हमेशा समाज के साथ मतलब अच्छा करूँ और अच्छा व्यवहार रखूँ। मेरा हमेशा समाज के प्रति अच्छा व्यवहार था, इसका मुझे भरपूर लाभ मिलता है। जैसे आप देखते हैं स्थिति थोड़ा सा खराब होने के बाद भी बहुत अच्छा परसेंटेज मुझे वोट मिला, लगभग 1,70,000 के आसपास वोट मिला और जो कि हमारे यहाँ से बड़े बड़े चेहरे थे। माननीय माता जी थी हमारे, हमें इनके गांधी जी चुनाव लड़ी थी जो 2 बार वहाँ से सांसद रही। फिर उसके बाद तो ऐसी स्थिति में मुझे ठीक ठाक 17% लगभग वोट मिला था। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी विचारधारा, आपकी सोच सही हो तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आपका सहयोग करेंगे। अभी जो पहलगाम में हमला हुआ है, उस चीज को वो एक साजिश, जो एक खटास पैदा करने की साजिश रची गई, हिंदू मुस्लिम और खास तौर पे जो है नाम पूछकर गोली मार दी गई, उस पर आपकी क्या? देखिए, ये तो बहुत ही निंदनीय घटना थी। जैसे आतंकवादी हमले तो मैंने बहुत बार सुना हुए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं सुना था कि जाति और धर्म पूछ के मारा गया। ये बहुत ही दुखद है और जनता का बहुत ही आक्रोश है और इस पे जो है सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जनता भी मांग कर रही है सरकार से कि बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करे, बिल्कुल किसी को बख्शा ना जाए। और हमारे देश के जो जवान हैं, हमारे देश की जो सेना है, वो इस पे लगातार काम कर भी रही है। देखिए, अभी कई वीडियो में आ भी रहा है कि कुछ घर भी तोड़ दिए, कुछ लोग मारे भी गए, इतने संदिग्ध हैं और पूरी सेना हमारी तैयार है इसके लिए, बिल्कुल नहीं दबेगी। इन आतंकवादियों को बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही सख्त से सख्त सजा देगी। हम लोग की बड़ी उम्मीद है इस चीज से और हमारे देश की पूरी जनता आज देखना चाह रही, उम्मीद कर रही है कि सरकार कितना ठोस कदम उठाएगी और हमारे जवान कितना बेरहमी से उनको जो है सजा देंगे। सबके दिल और दिमाग पे यही एक चीज चल रही है कि उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम लोग सरकार से अनुरोध भी करेंगे कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सरकार के साथ हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम ही क्या, पूरा देश इस मामले में सरकार के साथ है कि आतंकवादियों को बिल्कुल ना बख्शा जाए। एक पर्सनल सवाल है आपसे, वापस आते हैं। देखिए, राजनीति में आना, आजकल जो लोग हैं, जो ट्रेंड है उसमें राजनीति बहुत पीछे आती है, लेकिन आप बड़े छोटी उम्र से राजनीति के अंदर घुस गए। और आपके ऐसा बैकग्राउंड में क्या रहा जो आपने राजनीति को एज अ करियर भी चुन लिया और राजनीति में इतने छोटे उम्र में आ भी गए, टिकट भी ले लिया, चीजें भी हो गई? आपके बैकग्राउंड के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि आप भी एक सामान्य परिवार से आते हैं, चीजें जो है इस तरीके से बिलोंग करती हैं, तो ये कैसे जो है इनहेरिट हुआ? देखिए, बचपन से मतलब मेरा जो मतलब था समाज सेवा में, मतलब लोगों के प्रति हमेशा सहानुभूति, लोगों की मदद करना, मतलब बचपन से मेरे नेचर में रहा, मेरी आदत में रहा है। तो मुझे किसी की हेल्प करके बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं, अगर कोई मेरे पास आता है किसी भी कार्य को लेकर के और किसी कोई समस्या है, तो मेरा रहता है कि प्राथमिकता पे अगर मेरे बस की बात है तो मुझे सॉल्व करूं। और यही क्या था कि मुझे लोगों ने जबरदस्ती खींच के राजनीति में ला दिया और एक बार समाज सेवा में आने के बाद, एक बार सामाजिक होने के बाद
जैसे आदमी घर नहीं बैठ सकता है, वापिस नहीं जा सकता है, इसलिए कि लोगों की उम्मीद जुड़ जाती है। जैसे आपके घर कोई आ गया और कहते कि भैया मुझे एक गिलास पानी पीना है, तो शायद ही कोई मना करेगा। तो जब एक बार आप आ जाते हैं राजनीति में, तो लोग जुड़ जाते हैं, लोगों की ऐसी जरूरतें होती है, लोगों की इतनी मदद की जरूरत होती है कि लोगों की परेशानियां नहीं देखी जाती है और इंसान को घर से निकल के और आना ही पड़ता है। मतलब नायक फिल्म की तरह जो है आप अपनी चीजों में रमे हुए थे, अचानक से आपको जो है स्पेशली एक पीछे से पुश किया गया, तो आपने कहा कि भाई अब आ गए हैं। तो के लोगों ने जो है, हमारे साथ की युवा टीम थी, तो लोगों ने कहा कि भैया चुनाव लड़ना। हमने कहा सब क्या किया जाएगा, चुनाव लड़ के ऐसे ही ठीक है, अपने लोग समाज सेवा तो कर ही रहे हैं। तो जो हमारे साथ के लोग थे सबने कहा नहीं, सब छोटे भाई जैसे थे, सब युवा ही थे, कह नहीं भैया जो है हम लोग युवा हैं और सोच रहे हैं कि चलते हैं। तो बस हम लोग प्लान में आए और जिला पंचायत का चुनाव लड़े और चुनाव जीते। फिर इस तरीके से हमारा जो है राजनीतिक सफर तय हो गया। क्या बात। चलिए बहुत बहुत आपको बधाई और उम्मीद करते हैं कि 2027 में आप अपना परचम फिर से लहराएं और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो विचारधारा है उस विचारधारा के साथ समाज सेवा की जिस मशाल को आप लेकर चल रहे हैं उसमें आगे तक आप जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग इस बात का। धन्यवाद।